हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए संस्कृत का अभ्यास प्रश्न पत्र, जो कि आपके 8 तारीख से शुरू हो चुके हैं। तो आपको घर के लिए पेपर दिए जा रहे हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से लिखना, ताकि आपके 75 में से एक भी नंबर कटे नहीं। तो सबसे पहले उचित विकल्पीय प्रश्न देखेंगे। तो अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको अन्य विषयों के वीडियो भी मिल जाएं। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, अधोलिखितेषु षष्ठी विभक्त्या रूपम अस्ति। तो इसका आपका आंसर है मुने। बा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, राज्ञ इत्यस्य पदे कहा विभक्त्या अस्ति। तो राज्ञ में कौन सी विभक्ति है? तो राज्ञ में चतुर्थी विभक्ति है, यानी कि ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, नद्या इत्यस्य पदे कहा वचनम अस्ति। तो नद्या में आपका एक वचनम होता है, तो ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है, वयम शब्द रूपस्य मूल शब्दः अस्ति। तो वयम शब्द का मूल शब्द है आपका अस्मद, तो यानी कि बा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, सदाचारः एव परमो धर्मः अस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति। तो सदाचार एव परमो धर्मः इस वाक्य में अव्यय है, तो इसमें आपका अव्यय है एव, यानी कि बा ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है, अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। तो इनमें से अव्यय आपका नहीं है सर्वत्र, बा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आपके एक वाक्य में उत्तर थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थान। तो देखिए, 1 से लेकर 23 तक के सारे क्वेश्चंस आंसर सहित देखेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा। तो देखिए, पहला आपका है रिक्त स्थान, नेसी इत्यस्मिन् पदे रिक्त स्थान वचनम अस्ति। तो नेसी में आपका एक वचनम है, तो आप एक वचनम लिखिएगा। इसके बाद है, पा धातु लिट लकारस्य प्रथम पुरुषः एक वचनम रूपम रिक्त स्थान अस्ति। तो इसमें आपका आएगा पश्यति। नेक्स्ट है, अर्हन् इत्यस्मिन् पदे पुरुषः रिक्त स्थान अस्ति। तो अर्हन् में आपका मध्यम पुरुष है। नेक्स्ट है, स्वागतम इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः रिक्त स्थान अस्ति। तो स्वागतम में उपसर्ग आपका सु है। नेक्स्ट है, निस उपसर्गस्य उदाहरणम रिक्त स्थान अस्ति। तो निस उपसर्गस्य उदाहरण आपका निस्तेजः है। नेक्स्ट है, वर्तते इत्यस्मिन् शब्दे धातु अस्ति। तो वर्तते में वर्त धातु है। इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान के 6 नंबर कंप्लीट हुए। इसके बाद आते हैं आपके सत्य और असत्य। देखिए, आपका पहला है, कुतः सिंह बने वसति अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम सिंह अस्ति। तो यह आपका गलत है, तो आप असत्य लिखेंगे। नेक्स्ट है, निर्बल कृषकः अस्मिन् वाक्ये विशेष पदम कृषकः नास्ति। तो यह आपका बिल्कुल सही है, तो आप लिखेंगे आम। इसके बाद नेक्स्ट है, कातरः इत्यस्य विपरीतार्थकम पदम कातरः अस्ति। तो यह भी आपका सत्य है, तो आप आम लिखेंगे। नेक्स्ट है, संपन्नम इत्यस्य विपरीतार्थक पदम विपन्नम भई। तो यह आपका गलत है, तो आप ना लिखेंगे। इसके बाद है, शिव इत्यस्य पर्याय पदम शक्रः अपि अस्ति। तो यह भी आपका गलत है। शक्र जो है वह आपका इंद्र का पर्यायवाची है, तो यह आपका गलत है। इसके बाद नेक्स्ट है, अग्नि इत्यस्य पदे समानार्थी पावकः अपि अस्ति। तो यह आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से सत्य और असत्य आपके कंप्लीट हुए। इसके बाद आते हैं आपके सही जोड़ी। तो पहली आपकी है नवभालिका। तो नवभालिका की जोड़ी आपकी बनेगी कर्मधारय से, नवभालिका कर्मधारय समास से बनेगी। नेक्स्ट है, द्वंद्व समास। तो पितरऊ से जोड़ी बनेगी। और शरण प्राप्ता शरणम प्राप्तः। मनोरथा, मनोरथा की जोड़ी आपकी बनेगी विसर्ग संधि से। उमेशः, उमेशा की जोड़ी बनेगी उमा प्लस ईसा। बागीचा की बाग प्लस ईसा। इस प्रकार से आपको जोड़ी करनी है। इसके बाद आते हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है आपका, अहम कस्मै जीवनम कामयते। तो आपका इसका आंसर होगा मानवाय। और दूसरा है आपका, गुणी किम वित्ति। तो गुणी गुणम वेत्ति। तो गुणम आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है, का पिपासिता भीयते। तो इसका आपका आंसर है चाटक। तो आपको लिखना है चाटक। इसके बाद है आपका, आदाय अस्मिन् पदे कहा प्रत्यय अस्ति। तो आदाय में आपका लेप प्रत्यय है, याद रखिएगा लेप प्रत्यय। इसके बाद नेक्स्ट है, वर्तमानः इत्यस्मिन् पदे कहा प्रत्यय अस्ति। तो वर्तमाने में आपका सानच प्रत्यय है, याद रखिएगा सानच। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से लिखिएगा। नेक्स्ट है आपका, अज प्लस टाप प्रत्यय कहा पदम भवति। तो इसमें आपका आएगा अजा। अज प्लस टाप होता है आपका अजा। इस प्रकार से एक वाक्य में उत्तर आपके कंप्लीट हुए। इसके बाद आपके आते हैं रिक्त स्थान। इनमें से आपको कोई 4 करने हैं, तो आपको मैं सब बता देती हूँ। आपको कोई भी 4 करने हैं तो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। तो पहला आपका है, सर्वेषाम एव महतम विद्यते रिक्त स्थान। तो इसमें आपका आएगा यथा समयम। इसके बाद है, चोरस्य रिक्त स्थान प्रवृत्ति तिथि। तो इसमें आपका आएगा आरक्षी। नेक्स्ट है, पिता पुत्राय वाले रिक्त स्थान यक्षति। तो पिता पुत्राय वाले विद्या यक्षति। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान प्राणिनः भूकंपेन निहन्यते। तो इसमें आपका आएगा पाद ध्वनिता। नेक्स्ट है, चोरः रिक्त स्थान आसीत्। तो चोरः विप्सा आसीत्।
नेक्स्ट है बुद्धिमती ही रिक्त स्थान पुत्रो प्रहतवती, तो इसमें आपका आएगा चपेटया। इस प्रकार से आपको इनको करना है। इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे 2-2 अंकीय। तो देखिए पहले में आपको कोई 2 करने हैं और 8वें में भी आपको 2 करने हैं। तो सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, फिर इनके आंसर मैं आपको बताऊंगी। और अभी तक यदि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको अन्य विषयों के वीडियो भी मिल जाएं और एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो देखिए आपके 1 से लेकर 23 तक के सारे क्वेश्चन हैं। देखिए 22वें में आपको अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र लिखना है और 23वें में आपको इनमें से किसी एक पर निबंध लिखना है। देखिए इनमें से किसी एक पर निबंध लिखिएगा। तो देखिए आंसर इस प्रकार से हैं। पहले क्वेश्चन के आंसर आपके इस प्रकार से हैं, दूसरे के ऐसे लिखना है आपको। इस प्रकार से लिखोगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो देख लीजिए। और 6वें नंबर के प्रश्न में आपको कोई 4 करने थे, तो देखिए इस प्रकार से 4 कीजिएगा इनमें से कोई। 7वें में आपको कोई 2 करने थे, तो कोई 2 आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। 8वें में भी आपको कोई 2 करने थे और 9वें में और 10वें में इनमें भी 2-2 करने थे, तो इस प्रकार से लिख लीजिए। और देखिए 11वें में आपको अथवे का मैंने बताया, तो आप इस प्रकार से आंसर लिखिएगा। सारे आंसर्स को आपको अच्छे से लिखना है। यदि आपने पूरे के पूरे इसी प्रकार से लिखे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कई क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाएं, तो आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। तो देखिए 20वें में आपको इस प्रकार से लिखना है और 21वें में आपको इस प्रकार से 4 क्वेश्चन दिए हैं, तो उनके आंसर लिखने हैं। तो देखिए 22वें में आपको अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र लिखना था, तो इस प्रकार से आप लिखिएगा। और 23वें में आपको मैंने संस्कृत भाषा पर निबंध बताया है। आप अपने अनुसार किसी और पर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो देखिए आपके 1 से लेकर 23 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और अन्य विषयों के वीडियो यदि अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, आपको सभी विषयों के वीडियो मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।